हेलो, आज हम करेंगे NCERT CBSE का क्लास 11 का चैप्टर 1 जो कि है सेट। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज तक आज हम कंप्लीट करेंगे। आप सिर्फ आपके पास अपना बुक रखिए और जब नोट करने बोलूँ उसके लिए कॉपी रखिए और पेन रखिए। तो हमारे यहाँ सेट थ्योरी जो है वो डेवलप किया है जॉर्ज कैंटोर, जो कि है एक जर्मन मैथमेटिशियन, ठीक है ना। तो हम अपना एवरीडे लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ का कलेक्शन को हमेशा मतलब देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। कुछ नोट करने का ज़रूरत नहीं है, सब आपका NCERT बुक में ही लिखा हुआ है। एक्सरसाइज जब कराऊंगा तब आप नोट कीजिएगा। तो पैक ऑफ कार्ड्स है आपका, फिर आपका जो क्या बोलते हैं कुछ क्राउड ऑफ पीपल, या फिर आप ले सकते हैं क्रिकेट टीम, जो है वो एक डेफिनेट कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड बोल नहीं सकते अभी भी, ठीक है ना। तो वो आप आगे जाके पता चलेगा आपको क्या होता है। तो सेट उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमको जानना है कि मैथमेटिक्स में भी कुछ टाइप का कलेक्शन रहता है। जैसे कि सपोज आप कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उसको कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका नेचुरल नंबर्स, वो एक कलेक्शन पकड़ेंगे। नेचुरल नंबर्स वो भी एक कलेक्शन है, ठीक है ना। ये जैसे जितना कलेक्शंस है, आपको नेचुरल नंबर क्या है पता है? नेचुरल नंबर का मतलब है जो जीरो के बाद जितने इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 डॉट, ये सब है नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे हमने कुछ पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं कलेक्शंस है हम यहाँ पे लिए हैं। देखिए, और नेचुरल नंबर ले नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम जो नेचुरल नंबर है वो भी ऑड होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या क्या मिल रहा है इसका? और नेचुरल नंबर्स मतलब 1 हुआ, फिर आपका 3 हुआ, उसके बाद हुआ 5 और ये 7, फिर 9 भी हुआ। ये और जो नेचुरल नंबर्स है ये कलेक्शन हुआ। फिर आपका आया रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जितना रिवर्स है वो एक कलेक्शन है, ठीक है ना। वो भी वेल डिफाइंड है, मतलब उसमें अंदर इंडिया का रिवर्स ही आएगा। फिर भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो भावेल्स क्या रहता है हमारा A, E, I, O, U, ये सब एक डेफिनाइट वेल डिफाइंड है, मतलब भावेल्स इंग्लिश अल्फाबेट का ए ही होगा। तो इसको हम एक कलेक्शन बोल रहे हैं। अभी वेरियस का काइंड ऑफ जो ट्रायंगल्स है वो भी हमारा कलेक्शन है। अभी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ना, होगा एकदम डेफिनाइट है, कोई हो सकता है ना बात नहीं है। 2 होगा, 3 होगा और 5 से जाएगा, और कितना से जाएगा? हमारा 7 से जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक डेफिनेट कलेक्शन है। मतलब ये जो प्राइम फैक्टर्स है 210 का, मतलब जिस नंबर से ये फैक्टर्स करेंगे तो जो जो प्राइम नंबर्स आएंगे ये है वो प्राइम नंबर्स, वो भी एक डेफिनेट, मतलब इसके बाहर और कुछ नहीं जाएगा। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे होगा? x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब आया x माइनस 2, x बाहर माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर फिर x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज पॉसिबल इज x इज इक्वल टू 2,3। ये आपका सोल्यूशंस है। तो ये भी, ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये आपका डेफिनिट है 2 और 3, समझ रहे हैं? मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये फिर इसको हमको बोल सकते हैं ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तभी वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है, सपोज हम एक रिवर लिए जो कि है नाइल। आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे, नाइल वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, अफ्रीका में है। तो ये जो रिवर है, क्या ये रिवर्स ऑफ इंडिया इस कलेक्शन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? ये रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं है। पर हमारा जो गंगा है, गंगा, वो हमारा इंडिया का कलेक्शन में आ सकता है, ठीक है ना। आ सकता है ना, ये आएगा। तो इसीलिए हमको यहाँ वेल डिफाइंड बोला गया है, ठीक है। तो इसी के लिए गंगा हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया में आएगा पर नाइल नहीं आएगा। तो ये जो सेट है, सेट क्या है वो आगे पढ़ेंगे। ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये है ऑब्जेक्ट्स
जो ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलर है उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है जो कि कुछ सेट्स है जो मैथमेटिक्स में हमारे यूज़ किया जाता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम करा दे रहे हैं, बट ये आपको याद रह जाएगा मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते क्लास 11-12 में। तो ये है n, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको पढ़ाया गया था नेचुरल नंबर क्या है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। जेड मतलब द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स होता है, आप पकड़ेंगे सपोज -3, -2, -1, 0, इसके पहले डॉट 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 लगाइए, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब ये है द सेट ऑफ ऑल, ये हो गया रैशनल नंबर्स। RATION, आप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब दिया हुआ है बुक में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप पता नहीं होगा तो आपको देखिए P/Q फॉर्म में अगर कोई नंबर को लिखा जाता है जिसमें P एंड Q आर इंटीजर्स, अगर P और Q में कोई नंबर को लिखा जा सकता है, P और Q इंटीजर्स, और Q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये खाली जानने के लिए रख लीजिए, ये हमारा Q जो हम पकड़ते हैं वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। R मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अभी आप बोलेंगे रियल नंबर मतलब, तो फिर क्या रियल छोड़कर और कोई नंबर होता है? हाँ होता है। जैसे सपोज जिस नंबर आप समझ रहे हैं, जैसे रैशनल, इरेशनल, जितना नंबर्स है सब रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक है ना। आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तब ये जो है ये रियल नंबर नहीं है, √(-1), ठीक है ना। -1 का होल स्क्वायर का रूट करने से जो -1 का रूट करने से जो आता है, ये वाला जो नंबर है इसका रूट नहीं निकाल सकता है, तो फिर ये रियल नंबर नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। x+iy में लिखा जाता है इसको, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया जाता है। जब पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तब पता चलेगा, पर ये रियल नंबर का सेट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये Z+, अब ये Z+ बहुत ही आसान है, क्या करेंगे इसको, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये भी सेम हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, आपको याद हो जाएगा। और इसको क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें घबराने की कुछ नहीं है, ये एक एक सेट है, ठीक है ना। एक एक सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सब चीज़ देखेंगे, आपको जस्ट नोट नहीं करना है, एनसीईआरटी का बुक में सब लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताएगी आपको। तो हमें सेट का मतलब है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है आपका सपोज आप बोले कि 5 बेस्ट फुटबॉलर और सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड, बेस्ट या रिनोन्ड, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, पर इसमें हम क्राइटेरिया डिफाइन जब तक नहीं करेंगे तब तक ये सेट नहीं बनेगा। मतलब हम एक पर्टिकुलर हर के लिए हर पर्सन टू पर्सन क्राइटेरिया अलग हो सकता है, एक डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब सपोज आप बोले जो सबसे ज़्यादा बैलन डी और जीता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता है, या क्लब का कोई कप, कुछ भी बोले, तो वो जो है आपका वो आपका क्राइटेरिया एक डिफाइन करने के बाद आप उसको सेट में डाल सकते हैं। 5 बेस्ट बोल देने से इसमें क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होता है, तो फिर ये वेल डिफाइन नहीं हुआ, तो ये एक सेट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना। या फिर आप एक्टर भी बोल सकते हैं, 5 बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, पर ये भी कोई सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सेट? क्योंकि आप क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किए। आप बोले इतना ये कोई एक्टर जो सबसे ज़्यादा ऑस्कर पाया उसको बेस्ट एक्टर, ऐसे करके आप अगर सेट बनाएं
तो मोस्ट ऑस्कर्स लेके आप एक सेट बना सकते हैं टॉप 5 का, ठीक है ना, कि जिनका मोस्ट ऑस्कर्स है, ठीक है ना। ऐसे आप एक क्राइटेरिया डिफाइन करने से आप सेट को डिफाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसे आपका रिवर्स ऑफ इंडिया था, रिवर्स ऑफ इंडिया में क्या था, नाइल नहीं आ रहा था पर गंगा आ रहा था, मतलब वो एक क्राइटेरिया डिफाइन किया है इंडिया के अंदर जितना रिवर है, ठीक है ना। तो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसको हम सेट बोलेंगे। अभी सेट के लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। आप देखिए ऑब्जेक्ट्स लिखें या एलिमेंट्स लिखें और मेंबर्स लिखें। मेंबर्स लिख दिए तो ये सब सेम है, इसको सेम कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। आपको इसमें कोई अंतर नहीं है। और दूसरा, हम यूजुअली सेट को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, कैपिटल यूजुअली, ठीक है ना, कैपिटल में हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि A B C D X Y Z, ये सेट को हम ऐसे डिनोट करेंगे। और सेट का जो ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, ठीक है ना, वो उसको हम क्या करेंगे, सेट का जो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स है उसको हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करेंगे। सॉरी, पेन का साउंड है। तो हमारा स्मॉल लेटर में हम डिनोट कर सकते हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स है उनको हम स्मॉल लेटर में, जैसे कि A B C D X Y Z। इसमें और एक चीज आपको जानना है, सपोज हमको बोलना है A is an element of an set A, अगर ये है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट करेंगे A बिलोंग्स टू A। ये जो A बिलोंग्स टू सिंबल है, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये है एप्सिलॉन, ग्रीक अल्फाबेट है, और इसको हम बोलेंगे A बिलोंग्स टू A। मतलब A एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है या मेंबर है इसका, A सेट का, A सेट के अंदर ये आता है। अभी सपोज बोलना है कोई एक मेंबर है जो कोई सेट का मेंबर नहीं है, जैसे नाइल बोल के जो रिवर था वो हमारा इंडिया का रिवर्स का कलेक्शन में नहीं आता था, यहाँ सेट का बोल रहे हैं तो यहाँ सेट में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो सकता है, जैसे सपोज हमारा बी लिखें, ये बोल रहे हैं नॉट एन एलिमेंट। सपोज हम ऐसे नहीं लिखें, हम लिखें बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ऐसे काटना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू ए। कोई नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, सब बुक में दिया हुआ है। एक्सरसाइज जब कराऊंगा तब नोट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा सेट ऑफ एक सेट था इंग्लिश अल्फाबेट का, भावेल्स, भावेल जो था उसमें क्या हो रहा था, सपोज बी एक सेट लिया जिसमें भावेल है ए ई आई ओ यू। तो ये जो सेट है, ये सेट में हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ए बी के अंदर है, ये बिलोंग्स टू सिंबल आपको पढ़ाएंगे, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी इसके अंदर नहीं है, जो भी एलिमेंट नहीं है, बट जैसे आप लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू वी, आई बिलोंग्स टू वी, और आपका देखिए सी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, डी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, बट आपका यू आ गया फिर बिलोंग्स टू वी। तो जो एलिमेंट है इसके अंदर, एलिमेंट मेंबर जो बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ये सब इसके अंदर है, ये सेट के अंदर है, और इसके लिए हम बिलोंग्स टू लिख रहे हैं। अभी और एक चीज़ रहता है, सपोज हमको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बुक में लिखा हुआ है सब, प्राइम फैक्टर ऑफ
30। बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया। अभी प्राइम फैक्टर इसका क्या होता है, सपोज मेरा लिया गया 3 क्या होगा, बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है ना। सपोज ये प्राइम फैक्टर ऑफ 30, इसका सेट लिए हैं P, तो ये बिलोंग्स टू P होगा। पर इसका एक फैक्टर आता है 30 का, वो है 15, पर ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम नंबर, ये 3 और 5 डिविजिबल है, ठीक है ना, तो फिर ये डज नॉट बिलोंग टू P होगा। समझ रहे ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या होता है, 3 और 5 आता है, तो 5 भी इसके अंदर आएगा, 5 बिलोंग्स टू P होगा, बट 15 जो है वो आएगा नहीं। ये हमारा एक चीज़ है। और सपोज SCHOOL स्कूल का अगर नंबर ऑफ लेटर्स का एक सेट बनाएंगे, इसमें क्या होता है, डबल ओ है ना, तो हम लिखेंगे SCHOL। आप बोलेंगे मैं अंदर में कैपिटल लिख दिया, तो आप तो बोले स्मॉल लिखना है। मैं बोला था ना यूजुअली, हम यूजुअली उसके अंदर स्मॉल लिखते हैं, और इस जो सेट को है उसको कैपिटल लेते हैं, अंदर का एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेते हैं। अंदर के एलिमेंट्स अगर कैपिटल आ सकते, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम इसीलिए वर्ड यूज़ किए थे, आपका बुक में भी है यूजुअली। तो इसमें जो ओ है वो डबल रिपीट नहीं होगा। दूसरा चीज़, इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे HSCOL, कुछ भी ऑर्डर में लिखिए, इसके अंदर जो ऑर्डर होता है उसका ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं, मतलब आप ऑर्डर को अलग कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम रहना चाहिए, ऑर्डर अलग होने से भी चलेगा, और ये रिपीट नहीं होता है जनरली। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका रिपीटेशन नहीं होता है जनरली, ठीक है ना। तो हमारा सेट जो है वो दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उससे पहले देखते हैं, हमारा 3 और जो 4 है, 3 to 10 के बीच में हमको नेचुरल नंबर है, 3 to 10 के अंदर जो नेचुरल नंबर है, 3 से ज़्यादा और 10 से कम, इसके बीच में जो नेचुरल नंबर है उसका नेचुरल नंबर का हम सेट लेंगे। तो क्या लेंगे, इसमें 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। पर इसको हम इस यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मतलब कॉमा देखिए, 2 कर्ली ब्रेसेस जो है रहता है उनके अंदर रख के हम रिप्रेजेंट कर दिए। पर इसमें हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, सपोज ये एक सेट है, सपोज मैं पकड़ा एक सेट है D, ठीक है ना, इसमें लिखेंगे X कोलन, ठीक है ना, X is a natural number and क्या लिखेंगे, X is less than, X is less than नहीं, हम लिखेंगे एंड, ये एक ही लाइन पे जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3, ये 3 लेस देन X लेस देन 10। ये जो है हमारा, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जो X एक नेचुरल नंबर है और ये 3 और 10 के बीच में है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे बिल्ड किया जा रहा है, और ये टेबुलर फॉर्म में हम लिखे हैं कौन सा सेट क्या है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम आगे बोलेंगे। चलिए पहले हम जो लिखे हैं यहाँ पे इन सब का कर लेते हैं। तो अभी सेट है ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। अभी ये कौन सा नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है डेफिनेटली, 3 करता है, 3 14 42 होता है, 4 तो जाता नहीं, 6 7 में 42 होता है, फिर 7 तो आ ही गया, फिर हमारा कौन सा आया, 7 के बाद आता है 14 शायद आता है, 14 और बीच में कुछ नहीं रहेगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, 14 इंटू 3 होता है, फिर 2 इंटू 21 होगा, और 1 इंटू 42। अब देख सकते हैं पूरा आसान है, ये हमारा सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स। अभी इसको सपोज ए पकड़िए, ये भी ए है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ लेंगे इसको x कॉलम देंगे, ठीक है ना। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42,
बस यहाँ एक्स ऑल होगा नहीं, सिर्फ एक ही लिखेंगे हम, एक्स इज ए नेचुरल नंबर वी डिवाइड 42, ठीक है ना। अभी द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको बी पकड़े सपोज, तो ए ई आई ओ यू, इसको क्या लिखेंगे सपोज बी, क्या लिखेंगे वाई, वाई इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, हो गया आपका। जो है y इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। हैंडराइटिंग पढ़ा जा रहा है, शायद नहीं पढ़ा जाएगा तो मैं बोलता x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, y इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। अभी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको सी पकड़ते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है, उनमें से ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, ऑड है 1, फिर आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा डॉट 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 बढ़ते जाएगा नेचुरल नंबर्स। तो अभी हमको इसको कैसे लिखना है, सी अगर पकड़ें, यहाँ जेड लिख दिए, तो जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर, भैया लिख सकते हैं जेड इज एन नेचुरल नंबर विच इज ऑड, जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर जेड इज एन नेचुरल नंबर विच इज ऑड, ये प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, चलिए। तो आप लोग अभी क्या कर सकते हैं, आपका नोटबुक में आंसर लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बुक का है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, मतलब जे लेटर से जो सब मंथ एक ईयर का होता है उनका एक कलेक्शन। क्या ये सेट है, ये डेफिनेटली सेट होगा, एक सेट है। क्यों सेट होगा कि आपका जो जे लेटर में जनवरी जून जुलाई जो भी जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है महीना, वैसा लेटर मतलब फिक्स है, उतना ही आएगा हर साल में, तो फिर ये हम सेट कह सकते हैं, ठीक है ना, ये एक सेट होगा। अभी कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, मतलब मोस्ट टैलेंटेड जो लेखक है इंडिया का, वो जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है, यही इसको सेट बनने से रोक रहा है। क्यों, मोस्ट टैलेंटेड का डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये हमको पता नहीं है, मतलब वो किस बेसिस में राइटर हो रहा है। तो फिर ये जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, ये नॉट सेट होगा, नॉट सेट, ये सेट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड को डिफाइन क्राइटेरिया दिया नहीं हुआ है, किसके बेसिस में ये लोग टैलेंटेड हम काउंट करेंगे, टैलेंट कैसे पकड़ेंगे। सेम आपका ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो 11 जो बेस्ट लिखा है क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट जो लिखा है, बेस्ट का कैटेगरी क्या है, कैसे बेस्ट डिसाइड करेंगे, ये हमको पता नहीं है, तो फिर ये एक सेट नहीं बन सकता है, क्योंकि ये डेफिनाइट नहीं है। हम कैसे बेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्राइटेरिया क्या है वो हमको पता नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अभी आपका क्लास में कितना बॉयज है, उनका जो बॉयज है, कितना बॉयज नहीं, जो बॉयज है वो बॉयज को लेके अगर कलेक्शन बनाएंगे वो डेफिनेटली सेट बनेगा, क्योंकि वो एक फिक्स्ड है, आपका क्लास में बॉयज फिक्स्ड है, ठीक है ना, वो उसके लिए ये सेट बनेगा, ठीक है ना, ये सेट बन चुका है। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अभी 100 से नीचे जितना भी नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन बोल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे करके 99 तक जाएगा, जो कि डेफिनेट है, आप लिखेंगे तो फिर ये ऑलरेडी एक सेट बन रहा है हमारा, ये भी एक सेट है, ठीक है ना। फिर द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो ये मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है वो जो नॉवेल्स लिखे हैं, नॉवेल्स वो एक डेफिनेट नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे हैं जो कि पब्लिश हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा मतलब नहीं, उनका जो नॉवेल्स है वो एक डेफिनेट नंबर पे लिखे हैं, ठीक है ना, उनका कलेक्शन जो है वो एक डेफिनेटली सेट होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर राइटर का हमें कलेक्शन बोला है, उनका नॉवेल लिखा हुआ जो नॉवेल का है।
तो फिर ये सेट बनेगा कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सभी इंटीजर्स तो नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज -4, ये ऐसा नहीं लिखा, -6, -4, -2, ऐसे करके जो जाएगा आपका यहाँ पे आएगा +6, +8, ऐसे चलते जाएगा। ये जो इंटीजर्स ऑल इवन इंटीजर्स है, ये एक डेफिनेट मतलब क्या, ये वेल डिफाइंड है। डेफिनेट मत बोलना है, यहाँ पे वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें कौन सा चीज़ आएगा वो हम पहले से बता पाएंगे, ठीक है ना। जबकि इन सब में बता नहीं पाएंगे। जैसे बेस्ट क्रिकेटर कौन आएगा, मोस्ट टैलेंटेड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैथमेटिक्स है तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो फिर ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, इसमें वेल डिफाइंड आपका कंडीशन है। तो फिर वेल डिफाइंड है बोल के ये भी हमारा जो है ये एक सेट होगा। अभी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में जितना क्वेश्चन है वो भी एक वेल डिफाइंड, मतलब आप ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, मतलब कौन सा क्वेश्चंस आएगा आप उसका कलेक्शन बना पाएंगे, ठीक है ना, जितना क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो फिर ये एक सेट बन रहा है, ठीक है ना। फिर ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अभी मोस्ट डेंजरस बोला, ये मोस्ट डेंजरस जो शब्द है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। डेंजरस किसके ऊपर बेसिस करके हमारा डेंजरस हो रहा है, ठीक है ना। और काटने सांप होगा ना, टाइगर होगा ना, आपका लायन होगा ना, एलिफेंट होगा, ठीक है ना। ये हम बता नहीं सकते मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना। तो फिर ये डेंजरस का डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया, ठीक है ना, यहाँ डिफाइन नहीं है। पर्सन टू पर्सन मोस्ट डेंजरस वेरी कर सकता है, तो फिर ये सेट नहीं बनेगा, नॉट अ सेट। जिसका क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है वो सेट बनेगा, जिसको हम आप बोल सकते हैं इस सेट में कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ नहीं आएगा। इसमें हम बोल नहीं सकते, जैसे बेस्ट क्रिकेटर में बोल नहीं सकते, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, जहाँ ये सब रहेगा, मतलब जिसमें क्राइटेरिया वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वो सब सेट नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए एक सेट दिया है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6। अभी बोला गया है इसमें कि ये कौन वाला बिलोंग करता है और कौन वाला बिलोंग नहीं करता है, तो हमको यहाँ से बताना है। ये बहुत आसान है, ठीक है ना। 5 इसमें है तो 5 बिलोंग्स टू ए, 8 इसमें नहीं है फिर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 इसमें नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इसमें है तो 4 बिलोंग्स टू ए, फिर 2 इसमें है मतलब 2 बिलोंग्स टू ए, 10 इसमें नहीं है मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ए एक सेट दिया है। ए एक सेट में क्या बोला गया है, एक्स ये क्या है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हमको करना क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें मिला x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। अभी इसमें लेस देन इक्वल टू बोला है मतलब -3 काउंट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं जाएगा, ये लेस देन है। अगर ये लेस देन इक्वल टू नहीं रहता तो -3 नहीं रहता, हमारा -2 से काउंट होता। ये लेस देन इक्वल टू दिया मतलब x का वैल्यू -3 से इक्वल भी होगा। तो ये हमारा जो इंटीजर्स है इज एन इंटीजर और x का वैल्यू इसके अंदर आएगा, तो ये हमारा सेट हुआ। ये कैसे हुआ, ये -3 उसके बाद इसके अंदर आता है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से टच नहीं कर रहे क्योंकि 7 से लेस देन है। तो इंटीजर ये आपका हो गया। ये आपका आंसर आएगा कि ये रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म जो बोलता है उसमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो बी दूसरा क्वेश्चन है, बी एक सेट है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से आपको बोला था। तो अभी 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, लेस देन लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका नेचुरल नंबर लेस देन 6 हुआ। तो ये आपका हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। अभी सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है ना। 2 डिजिट का जितना नेचुरल नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट अगर 8 हो, मतलब सपोज 2 डिजिट जो नंबर्स है उसका जो 2 अंक है
उनका एडिशन करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारे पास क्या क्या आता है, 2 अंक का पहला आता है आपका 17, 17 के बाद क्या आता है 26, उसके बाद क्या आता है 35, उसके बाद हमारा क्या आएगा 44, उसके बाद क्या आएगा 53। हम क्या करें, देखिए पहले 1 लेंगे, 8 से माइनस कर देंगे 1, तो फिर क्या है 7, 17। 2 लेंगे, उसके बाद 8 से माइनस कर देंगे तो आ गया 6। 3 लेंगे, 30 का जो घर है उससे 8 से माइनस कर देंगे, आ गया 5। उसके बाद 4 लेंगे, 8 से माइनस करेंगे तो 4, ये दोनों ऐड करने से 8 आएगा। देखिए 5 3 8, 6 2 8, 1 7 8, 53 हो गया आपका। ये दोनों अभी उल्टा हो जाएगा, देखिए 62, उसके बाद 71, उसके बाद क्या होगा 80, 8 के साथ 0, उसके बाद और जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा 9 का अगर लेंगे 9 में आपका 8 से ज़्यादा हो जा रहा है, 90 भी 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 80 आपका लास्ट आएगा। तो फिर देखिए ये पूरा ऑपोजिट है, 80 यहाँ 8 क्यों नहीं है, बोला 2 डिजिट नेचर नंबर, 0 8 नहीं लिख सकते हैं, 8 सिंगल डिजिट हो गया, इसलिए ऐसे लिखे जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सेट। अभी लिखा है x कोलन x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अभी 60 का डिविजर निकालेंगे तो क्या आएगा बोलिए, 60 का क्या आएगा बोलिए, 60 का आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो ये 60 का हम अगर फैक्टर्स निकालेंगे, ये फैक्टर्स, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन है, सब प्राइम नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो 2 3 और 5 ये इसका टेबुलर फॉर्म आपको समझ में आ रहा है। 60 उसका जो डिविजन है क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इससे 60 बन रहा है। तो ये सभी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर विच इज डिविजन ऑफ 2 3 और 5, ये तीनों 2 डबल रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं किया जाता है। तो फिर इतना। तो अभी हमारा एक और प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेट दिया है जिसमें सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिकोनोमेट्री। तो ट्रिकोनोमेट्री में हमको क्या क्या लेटर आ रहा है उसका एक सेट बनाना है। तो हमारा टी आया इधर, इसके बाद आर आया, इसके बाद आई आया, इसके बाद जी आया, इसके बाद ओ आया, इसके बाद एन आया, फिर ओ नहीं आएगा, इससे पहले एम नहीं आया तो एम आएगा, इससे पहले ई नहीं आया तो ई आएगा, टी आ गया है नहीं आएगा और रिपीटेशन नहीं होगा, आर नहीं आया, आर आ गया तो नहीं आएगा तो वाई। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। टी आया, आर आया, उसके बाद आई, जी, ओ एक ही बार आएगा, नेक्स्ट बार नहीं आएगा, एन आया, वो रिपीट कट गया, एम आया, उसके बाद ई आया, टी आर दोनों रिपीटेड है नहीं आएगा, उसके बाद वाई। अगर सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर में क्या है सेम एकदम इजी, पहले बी आया, उसके बाद ई आएगा, एक तो टी आएगा, फिर टी रिपीट हुआ है नहीं आएगा, ई फिर रिपीट हुआ है नहीं आएगा, आर आएगा, बस ये सेट है, ठीक है। अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है 3 6 9 12 है इस सेट में, ये क्या है टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। तो इसमें हमारा कैसे आएगा, देखिए 1 इंटू, इसको देखने से आपको पता चलेगा कि कैसे सिमिलरिटीज क्या है। देखिए 1 इंटू 3 3 होता है, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 4 आपका 12 हो रहा है। तो अगर इस सेट को ए पकड़ें, ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स कॉलम x इज इक्वल टू 3n, 3n और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड क्या लिखेंगे इसमें, नेचुरल नंबर है n, ये n एक नेचुरल नंबर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, और देखिए हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, तो इसका आएगा 1
लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 2, मतलब n का वैल्यू 1 से 4 तक जाएगा, सब नेचुरल नंबर में, मतलब नेचुरल नंबर में आ रहा है 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू में सबसेट डिफाइन हो जा रहा है। n का वैल्यू 1 से 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4, वहाँ बैठाइए 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। अभी इसका सेट अगर इसको b पकड़े, इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या दिया गया है 2 4 8 16 32, ये अच्छे से देखिए 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 2 स्क्वायर 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32। तो फिर हम x लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है 2 टू द पावर n, अभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n बिलोंग्स टू n हो रहा है नेचुरल नंबर्स। अभी n का वैल्यू कहाँ आएगा? वैल्यू आएगा आपका 1 2 3 4 5, एक ये एंड है, ठीक है ना, ये कोई सिंबल नहीं, एंड ए एंड बी एंड हुआ आपका 1 से 5 तक जा रहा है, ये 5 कैसे जा रहा है? 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, इसे 1 से 5 जा रहा है। अभी c अगर पकड़ूँ, c सेट को पकड़ूँ, कैसे करेंगे? सेम है, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, तो इसमें लिखेंगे x कॉलम x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। अभी n का वैल्यू कितना आया? नेचुरल नंबर में जाएगा, ठीक है ना, एंड आप लिख क्या सकते हैं 5 का, ये गया 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, 4 तक क्यों गया? ये देखिए 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, 4 तक जा रहा है, 4 तक का जितना नेचुरल नंबर है इसमें आएगा, हम लिखेंगे 5 टू द पावर n। अभी ये वाला देखिए, ये सपोज d लिखे, ये तो खुद नेचुरल नंबर्स जा रहा है, पर ये क्या है? इवन नंबर से, देखिए 2 4 6 8 ऐसे चलते जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? x कॉलम x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये क्या हो गया? एक इवन नेचुरल नंबर का सीरीज हो गया। तो जितना इवन नेचुरल नंबर है वो इसमें आएगा, इंटीजर्स नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स होने से नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव भी आ सकता है इंटीजर्स में, नेगेटिव एक्चुअली आता है, सी डी ई लिखें इसको, सपोज ई एक सेट दिए इसको कैसे करेंगे? ये है 1 4 9 100 तक है, तो ये देखिए हम लिखेंगे x कॉलम, अभी ये क्या रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करके, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना, x का वैल्यू क्या है? n स्क्वायर। अभी n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n एक नेचुरल नंबर है। अभी इसमें और क्या करना है? इसमें हम लिखेंगे एंड आपका क्या हुआ? नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू आ रहा है देखिए 1 से 10 के बीच, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 5 6 7 8 9 10 तक आए, 10 में 100, तो n x का वैल्यू क्या हो रहा है? n स्क्वायर हो रहा है। जितना x का वैल्यू n में बैठा के देखिए 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक बैठाएंगे नेचुरल नंबर, तो ये सेट आपका आएगा। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करना है दिखाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला गया है ए का क्या बोला है? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऑड होगा, 1 हुआ 3 5 7 9 ऐसे चलते जाएगा। ये रहा सेट हमारा। ए सेट को हम कैसे लिखेंगे? 1 3 5 7 9, ये जो एलिमेंट्स है ये ऐसे आएगा। एक सीजन और नेचुरल नंबर 1 3 5 2 नहीं आएगा, इवन हो गया, 4 नहीं आएगा, इवन हो गया, ऐसे ये वाला सेट होगा। अभी बोल रहा है बी में x इज एन इंटीजर,
अब उसको क्या बोल रहा है, इंटीजर का वैल्यू कितना होगा, -12 और 9/2 का अंतर। तभी देखिए -12 का वैल्यू कितना हुआ, 0.5, ये -0.5 हुआ, और 9/2 का वैल्यू क्या हुआ, 4.5। अब 4.5 और -0.5 के बीच में इंटीजर क्या क्या है, इंटीजर बोला है 0 एक इंटीजर है, ठीक है ना, -1 आएगा नहीं, वो ज़्यादा छोटा हो गया, 1 2 3 4, हमारा इतना ही आया। इसका वैल्यू -0.5, इसका वैल्यू 4.5, 9/2 का वैल्यू, इसका बीच में इंटीजर लेना है, 0 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x इज एन इंटीजर, x² लेस देन इक्वल टू 4। अभी x² का वैल्यू अगर 4 हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा, +-2 आएगा। और क्या हो सकता है, x² का वैल्यू इंटीजर बोला है 1 हो सकता है, x का वैल्यू क्या आएगा, +-1, ठीक है ना। तो हमारे पास इंटीजर ही बोला है तो हम फ्रैक्शन को नहीं ले सकते, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, -2 आया, -1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। अब वो कैसे करना है, x² = 4 एक आ रहा है और x² का वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि 2 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा बट वो इंटीजर नहीं होगा, समझ रहे ना। बीच में आ रहा है 2 1, तो 2 और 3 जो आ रहा है उसका अगर स्क्वायर रूट, x का वैल्यू जब x² अगर 3 हुआ तो x का वैल्यू √3 होगा, जो कि इंटीजर नहीं होगा। और x² का वैल्यू अगर 2 हुआ, उसका भी रूट निकालेंगे तो वो भी इंटीजर नहीं आएगा, √2, ठीक है ना। तो फिर ये हमारा आया -2 -1, इसका भी स्क्वायर करने से 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करने से 1 आएगा, जो कि 4 से लेस है, 0 1 2, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है D, x इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है ना। तो लॉयल का क्या हुआ, LOYA, L तो रिपीट हुआ है, नहीं आएगा। ये है x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, ये है उसका सेट, ठीक है ना। उसके बाद वाला क्या आएगा, x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब एक साल में जिसमें 31 डेज नहीं रहता है, वो मंथ का सेट बनाना है आपको। तो किस में नहीं रहता है, फरवरी में नहीं रहता है, फरवरी हो गया। फिर क्या होगा, मार्च में आता है, अप्रैल, अप्रैल, मई में आता है फिर 31 डेज, फिर जून, जुलाई आ गया, फिर 31, अगस्त भी 31, अगस्त, सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर, इतना ही आएगा। तो आप देख लीजिएगा इतना ही आता है कि नहीं। तो आपको देखना है 31 डेज में कौन कौन मंथ नहीं आता था। फरवरी 30 दिन नहीं बोला है, फरवरी 28 29 जो भी दिन हुए, तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसमें 31 डेज नहीं आता है एक साल में, ठीक है ना। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला बोला है x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। अभी k के पहले क्या आता है, पहले a तो हो गया आपका वावेल, कॉन्सोनेंट बोला है, b होगा तब b, ठीक है ना। उसके बाद c, d, e हो गया वावेल, f, A B C D E F G H I J हो गया, I नहीं आएगा, सॉरी I नहीं आएगा क्योंकि I आपका ये गया वावेल में चला गया। आपका A E I ये तीनों बात छोड़ के बाकी J आ गया। K से पहले जो आ रहा है B C D F G H J, आप थोड़ा देख लीजिएगा मैं मिसिंग किया हूँ कि नहीं, ठीक है ना। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अलग टाइप में करेंगे हम लोग। 6 में दिया गया है तो मैचिंग करवाने के लिए हम मैचिंग नहीं करवाएंगे, इससे निकाल ही लेंगे क्या होता है। तो x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। 6 का डिविजर प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 और 3, 2 एंड 3, ये हो गया आपका। अभी बोला है x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर बोला है 2 और 3, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो डिविजन हो गया 2 और 3 6 का। अभी x का क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर बोला है ऑड, तो फिर 1 हुआ,
2 2 3 5 7 9 खत्म। ये और नेचुरल नंबर बोला है 10 से कम, तो 1 3 5 7 9। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। अभी नेचुरल नंबर भी है, डिविजर ऑफ 6 भी है, प्राइम नंबर नहीं बोला है। तो 1 2 3 और 6, ये सब आपका 6 भी 6 का डिविजर है, 1 से डिवाइड करता है। तो फिर नेचुरल नंबर भी है और डिविजर ऑफ 6, तो 1 2 3 6 ये होगा इसका आंसर। आप मैचिंग करवा लीजिएगा अपना से। अब इसमें लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, इसमें क्या आएगा, एम आएगा, ए टी एच ई, एम आ गया था पहले, ए आ गया था, टी आ गया था, आई आएगा, सी में ही आया था, एच आएगा, छूट गया तो देख लीजिएगा। यही आंसर है। ये बहुत आसान था, तो इतना तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 तक कराने का कोशिश करूँगी।